दोस्तों मेरे अजीजों, अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना होता है। हमारे देश में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सभी सब अक्टूबर में आते हैं और इसी महीने में चल रहा है आईपीओ का मौसम भी। रदर आईपीओ का मौसम तो जो है लास्ट 6 महीने से ही चल रहा है। हर हफ्ते बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन्स देके जा रहे हैं। तो इसी बीच में एक बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है अगले हफ्ते, हुंडई का आईपीओ, जो 15 से 17 अक्टूबर के बीच में लिस्टिंग के लिए आएगा। माय वीडियो विल थ्रो लाइट ऑन वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ और नॉट। दोस्तों, हुंडई मोटर्स इंडिया 1996 में इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई। इट इज अ पार्ट सब्सिडरी कंपनी ऑफ हुंडई कोरिया, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी है। इट इज इनटू इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग, जो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। मोर देन 12 मिलियन कार्स इंडिया में अभी तक वो इस साल मार्च 24 तक बना चुकी है और बेच चुकी है। क्रेटा की गाड़ी आपको रोड पे हर तीसरी चौथी गाड़ी क्रेटा की आपको दिख जाएगी बड़े शहरों में, क्योंकि वन ऑफ द वेरी गुड हाई इंजन कैपेसिटी कार्स, हाई इनोवेटिव कार्स, जो रोड से चिपकने वाली गाड़ी है, एक्शन फ्री कार, चाहे ऑटोमेटिक मोड में, चाहे मैनुअल मोड में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको क्रेटा दिखाई दे जाएगी। हुंडई being one of the prime leaders in this car, it is doing very well as far as Indian market as well as world market is concerned. My video will explain why or why not we should subscribe to the IPO in this share. Automobile sector जो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है इंडिया में, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे मारुति सुजुकी हो जो रिटेल सेगमेंट में बहुत बढ़िया कर रहा है, चाहे टाटा मोटर्स हो जो रिटेल एज वेल एज कमर्शियल सेगमेंट में बहुत बड़ी कंपनी है। अभी भारत ने अपना भारत रत्न रतन टाटा खोया, उन्हीं की स्टार्ट की हुई टाटा मोटर्स भारत रत्न कंपनी है। सिमिलरली अशोक लेलैंड और महिंद्रा बहुत बड़े ग्रुप हैं इस फील्ड में। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, पीयर कंपनीज बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, मार्केट सेगमेंट और मार्केट शेयर इनके पास बहुत बढ़िया है। हुंडई कोरिया ने हुंडई इंडिया और एज वेल एज किया, 2 सब्सिडी कंपनीज इंडिया में लॉन्च करी और इंडियन मार्केट को जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। 12 से 13% मार्केट शेयर इन्होंने ले लिया इंडिया में, विच इज गुड, दो नॉट एज लार्ज एज कंपेयर टू मारुति जो 40% लेके बैठा है, या टाटा मोटर्स जो 25-26% लेके बैठे हैं, या महिंद्रा जो अराउंड 15-16% लेके बैठा है, बट स्टिल वेरी गुड बिगनिंग, बिकॉज बहुत डिफरेंट, बहुत इनोवेटिव कार्स हैं, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग हैं, जो ईवी कार्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इनोवेटिव कदम उठाया है हुंडई ने। हुंडई 15 से 17 अक्टूबर के बीच में अपना आईपीओ लेके आ रहा है, जिसकी प्राइस बैंड 1865 से लेके 1960 रुपए है। 1865 लोअर साइड में, 1960 हायर साइड में। आईपीओ 27,800 करोड़ के आसपास का है, विच इज ऑफर फॉर सेल ऑफ, जो है ऑफर फॉर सेल, जिसमें प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं एचएनआई को और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है। मेरे दोस्तों, नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑफर फॉर सेल एंड आईपीओ। ऑफर फॉर सेल में क्या है, जब कंपनी पैसा रेज करती है तो वो पैसा वापस कर देती है अपने प्रमोटर्स को, जिन्होंने इनिशियली पैसा लगाया था कंपनी को स्टार्ट करने में, तो सारा पैसा उनको वापस कर दिया जाता है। जबकि आईपीओ और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में जो कंपनी पैसा रेज करती है, दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। नाउ लेट अस एनालाइज द हुंडई कंपनी। हुंडई कंपनी के जो है, अगर हम कंपेयर करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज 12.69% है, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द पीयर्स एवरेज ऑफ 22%, which is of Maruti, Tata Motors and Mahindra. Similarly, the return on net worth is 12.26%, which is again very less compared to the 19% average of the above 3 companies. और इसका price to book value ratio 14 टाइम है, which is very high as compared to the industry average of 7%. Even the sales and revenue of Hyundai has declined in the last quarter by 6%, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, जो ये बताता है कि ये कंपनी जो है अच्छा तो कर रही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रही है as compared to the peers Maruti, Tata Motors and Mahindra. Then the factor which I explained, ऑफर फॉर सेल, 28,000 करोड़ जो कंपनी रेस कर रही है, वो सारा प्रमोटर्स को वापस करने में लग रही है, विच इज अ वेरी बिग लेकुना। जो यानी दिवाली तो मन रही है मेरे दोस्तों, लेकिन कोरिया में मन रही है, इंडिया में नहीं मन रही, सारा पैसा कोरिया जा रहा है। देन आईपीओ आने से पहले कंपनी ने बहुत हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कैश डिविडेंड, कैश रिजर्व को खाली करके प्रमोटर्स को खुश करने के लिए उनको कैश डिविडेंड दे दिया, विच इज अगेन अ नेगेटिव पॉइंट। अगेन उन्होंने दिवाली बनवा दी कोरिया में। थर्ड, रॉयल्टी पेमेंट 3.5% दे रही है। द हुंडई इंडिया मोटर्स इज पेइंग 3.5% रॉयल्टी पेमेंट टू इट्स प्रमोटर्स इन कोरिया, विच इज अगेन ऑन अ वेरी हायर साइड, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स ड्रेन आउट हो रहे हैं। चौथा पॉइंट, हुंडई की ही सिस्टर सब्सिडी कंपनीज किया मोटर्स इंडिया में जो है, किया की कंपनीज, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ आने के बाद जो है, जब कंपनी और एक्सपांड करेगी, ग्रो करेगी जो है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों कंपनीज का जो है बॉटम लाइन मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार्स ही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कार्स है, जहाँ वो कन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अनदर पॉइंट इज कंपनी के लिमिटेड सप्लाईज है, कंपनी इज टू मच डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज ऑन टू लिमिटेड फैक्टर, खासकर प्रोमोटर कंपनी जो कोरिया में बैठी है उससे सप्लाईज ले रहे हैं, तो वहां कहीं अगर प्रॉब्लम आ गई सप्लाई में जो है तो विच इज गोइंग टू हार्म द डिमांड, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी इज टू मच डिपेंडेंट ऑन इट्स सप्लाईज ऑन इट्स पेरेंट कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कंपनी इज ओवर वैल्यूड। 1900 से 1960 का ये आईपीओ आ रहा, 1900 का लोअर बैंड और 1960 का हायर बैंड। जब भी ऐसे आईपीओ आते हैं प्राइस बैंड में तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जो है एक बुक बिल्डिंग पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, अपर बैंड पे ही सारे के सारे लिस्ट होते हैं, यानी 1960 में। लिस्टिंग गेन्स जस्ट लाइक पेटीएम एंड एलआईसी, वो बहुत बड़े आईपीओ थे, 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ के, बहुत बड़ा आईपीओ है, सप्लाई बहुत बड़ी है, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, तो लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं इनिशियली मेरे दोस्तों। तो माय एडवाइस वुड बी नॉट टू सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ, वेट टू लिस्ट एट डिस्काउंट एट पार इन द सेकेंडरी मार्केट, वहां से खरीद लीजिए जब भी प्राइस आपको अच्छा मिले। कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट। ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में हुंडई क्रेटा की कार्स बहुत लाजवाब हैं, किया की कार्स बहुत लाजवाब हैं जो इसकी सिस्टर कंपनी है, तो हुंडई इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पाथ चेंजर्स इन द टाइम टू कम। दोस्तों आज ऑटोमोबाइल सेल्स के भी एक फैक्टर है, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम लो पे है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है, लास्ट मंथ जो श्राद्ध होने की वजह से और लास्ट 2-3 महीने से ऑटोमोबाइल सेल्स कम हुई हैं, और इस टाइमिंग को भी मैं कहूंगा बहुत बढ़िया टाइमिंग नहीं है, बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के कंपनीज, ओवरऑल कंपनीज के सेल्स गिरे हैं और हुंडई के सेल्स भी गिरे हैं, तो ये कंपनी के शेयर्स ओवर प्राइस्ड है। तो माय सिंसियर एडवाइस वुड बी अवॉइड इट एट दिस टाइम, यू विल गेट इट एट ए बेटर प्राइस, बेटर वैल्यूएशंस इन द सेकेंडरी मार्केट। और हुंडई के लिए अभी तो नापी है 2 गज जमीन, सारा आसमान बाकी है। दिस इज अ कंपनी फॉर द फ्यूचर, इट इज अ blue chip company, it should be in your portfolio, but avoid the IPO. Thank you. Like and subscribe to my YouTube channel, Capital Buddy.